ट्रांसलेशन करने चाहें तो प्रॉपर कोई वर्ड नहीं मिले, क्योंकि जॉय नहीं है, ब्लिस नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है, प्लेजर नहीं है। आनंद को सिनोनिम इंग्लिश में एक्यूरेट अपने को मिले नहीं है। और रस को मतलब जूस करें तो पाछा ये पैदा हो जाएगा कैसे लेमन जूस है, कि ऑरेंज जूस है, कि कोकोनट जूस है, कि काय को जूस है। अब वो जूस करो तो पंचायत, सेंटिमेंट करो तो पंचायत, मूड करो तो पंचायत। इतनी डिफिकल्टी है कि ये रस और आनंद वो अपने यहाँ के कुछ ऐसे विलक्षण शब्द हैं कि जाको इंग्लिश में ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। फिर कुछ भी काम चलाओ, कुछ भी कर दो शब्द घड़ के और काम चलाओ, वो एक बात दूसरी है। पर जा वक्त अपन अपने ब्रह्म और अपनो आनंद और अपने रस के जो सारे कॉनोटेशन हैं उनके साथ इक्वेट करें इन सारे शब्दों को, जैसे गॉड है या लॉर्ड है या जॉय है या प्लेजर है या बहुत छोटे पड़े हैं, वो कॉनोटेशन उनमें प्रकट नहीं हो रहे हैं। कोई कोई एक एक क्षुद्र बातें प्रकट हो रही हैं। और जूस कह दो, बहुत मुश्किल हो जाए अंग्रेजी में रस को जूस कह देने से। अभी रिसेंटली एक पुस्तक प्रकाशित हुई तो वहां में तो कि आसुर व्यामोह लीला। अपन तो सब जाने कि आसुर व्यामोह लीला क्या है, पर वहां में ऐसे आयो कि आफ्टरवर्ड वल्लभाचार्य डिल्यूडेड ऑल दी डेमॉन्स मतलब क्या अंग्रेजी में को मतलब क्या कि आफ्टर दैट वल्लभाचार्य डिल्यूडेड ऑल दी डेमॉन्स। कुछ मतलब ही प्रकट नहीं हो रहा। आसुर व्यामोह लीला में जो बात अपन कहना चाह रहे हैं वो आपको कहीं दूर दूर पास तक छांटा नहीं आ रहा कि आफ्टर दैट वल्लभाचार्य डिल्यूडेड ऑल द डेमन्स। तो हर भाषा के शब्दन के साथ या तरीके की कुछ लाचारी हुए हैं। अंग्रेजी के भी ऐसे बहुत शब्द होंगे कि जिनको अनुवाद अपन अपने यहाँ की भाषा में नहीं कर सके, मगर अपने यहाँ के कम से कम ब्रह्म, आनंद और रस ऐसे शब्द हैं कि जिनको सिनोनिम मिलना अंग्रेजी में मुश्किल है। और वो सिनोनिम मिलना मुश्किल है। जैसे कई शब्द अपने यहाँ के, जैसे ककिया सास, ममिया सास को अंग्रेजी अनुवाद करो, चचेरो भाई तो फिर भी हो जाए, पर ककिया सास, ददिया सास बड़े बड़े विचित्र शब्द हैं। अपने यहाँ कई शब्द हैं वो उनके यहाँ जल्दी से ट्रांसलेट हो नहीं सके। तो ऐसे ऐसे हर भाषा की कुछ कुछ अपनी खासियत होवे, क्योंकि जो भाव को वो जीते हुए वो भाव उनके भाषा में प्रकट हुए। जो भाव अपन जी नहीं पाते हुए वो भाव वो भाषा में प्रकट नहीं हो पावे करके अंग्रेजी में नहीं है वो शब्द। ये सिर्फ अंग्रेजी में नहीं है, इतनी बात नहीं है। आखिर जो यूरोपियन पाश्चात्य धर्म और संस्कृति है वहाँ में आनंद को भाव प्रकट नहीं भयो है, तो उनके धर्म में भी प्रकट नहीं भयो। बाकी बहुत सारे पहलू अपन ने ये देखे, पर आज को जो अपनो वो है वो आनंद की मीमांसा है। आनंदस्य मीमांसा भवति। तो यह बात को अपन समझ के चलेंगे। जब आनंद की मीमांसा कर रहे हैं तो मैं वो टेक्स्ट पे जाने के पहले थोड़ा सा एक आपको इलस्ट्रेशन दे दूं, जैसे कि बेसिक बात आपके में आप कंफ्यूज नहीं हो। अभी तक के अपने प्रवचन में जब बात पे अपन ने जो अपने महाप्रभु जी के जो दो मुख्य नाम हैं, महोदार चरित्रवान और प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता सुर मानुष, वहां में प्राकृतानुकृति को थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रखो, आसुर मानुष को भी थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रखो। पर वाको अपन ने एक संक्षिप्तीकरण या ढंग से कियो कि महोदारता और मोह जनकता ये दो मेन फिनोमिना है। और तो वाके फिर परिधि में आती भाई बातें, उनकी कोर की बात यह है कि प्रभु जो हैं वो मोहजनक भी हैं
और मोहदार भी हैं, और प्राकृत की अनुकृति करके और मोहजनक हैं, और वह अनुकृति के द्वारा आसुर को पाछो मोह पैदा करें। वो कोर की बात नहीं है, केंद्र की बात नहीं है, पर वाकई परिधि में आती भाई बातें है। या बात को ध्यान से समझो। और साथ साथ ये मत भूलियो कि अब अपने पास 6 के बजाय 7 पैरामीटर हैं। ये 2 बात मत भूलियो, तो सारी बात समझ में आ जाएगी। हाँ सॉरी, तो ये जो 2 बात हैं वहां में एक तो ये रहस्य है, 2 या के विभाग अपन समझ सके हैं। एक विभाग ऐसा है कि जहां प्रभु की उदारता के कारण मोह पैदा हो रहे है, और दूसरा विभाग ऐसा है कि जहां मोह पैदा होने के कारण उदारता प्रकट हो रही है। ये 2 या के मुख्य डिवीजन है सारे के, आयो न ख्याल में। एक क्या कि प्रभु उदारता प्रकट कर रहे हैं, वासु कुछ मोह पैदा हुए, एक डिवीजन वो है। और एक डिवीजन वो है कि जहां मोह पैदा कर रहे हैं या के कारण फिर उदारता, मोह के बाद उदारता प्रकट हो रही है, एक डिवीजन वो है। ऐसे ये सारो विचार इन 2 डिवीजन में होएगा। मूल ये बात खास समझो। मोहजन्य उदारता के बजाय भी मैं समझूं कि मोह जननोत्तर उदारता अच्छा शब्द रहेगा। ये 2 मुख्य विभाग हैं। सारो जो ये बात को समझना है वहां में ये 2 मुख्य विभाग अपने आएंगे। या मैं मुझको अब याद नहीं आ रहे हो कि मैंने आपको पहले ये समझायो कि नहीं समझायो, पर समझो पहले समझायो भी हो कभी और कोई नामन में जो अपन नाम कर चुके हैं इन 2 नामन के पहले, तो समझा भी दियो है, तो फिर सु रिपीट करके और वाकु दृढ़ कर लो, स्थिर कर लो। और नहीं समझाए हो तो आज अच्छी तरह से समझ लो। अब मैंने क्यों यहां पहले प्रवाह मार्ग लिखियो, क्यों दूसरो मर्यादा मार्ग लिखियो, क्यों तीसरो पुष्टि मार्ग लिखियो, वो मैं बता चुके हो कि वो पहलो बेटा है जाकू ऊपर डिसिप्लिन ज्यादा है, और वो छोटो बेटा है जो प्यारो ज्यादा है। वो माँ जैसी या बाप जैसी लाचारी है कि छोटो बेटा, क्योंकि अक्सर माँ बाप को यही फील हुआ है कि यदि हम वाको पक्ष नहीं लेंगे छोटे बेटा को, तो बड़े भाई ये सब गिलिंडरों के पिटाई करेंगे ही वाकी। और यदि बाप वहाँ पे डिसिप्लिन इंपोज करना चाहते हो तो माँ वाको पक्षपाती बन जाए, माँ डिसिप्लिन इंपोज करना चाहती हो तो बाप वाको पक्षपाती बन जाए करके वो छोटो बच्चा जो है ना, वो क्योंकि वात्सल्य ज्यादा मांगे है बाय डिफॉल्ट,
तो अपने जेनेटिकली वा तरह से ही व्यवहार अपने प्रकट होने लगते हुए कि छोटे बच्चा के अपन अटमोस्ट केयर लेते भय हो जाएं, जलने वाले जला करें, किस्मत हमारे साथ है तो कुछ हो जाए वा के चक्कर में, तो छोटे बच्चा के प्रति कुछ न कुछ, छोटा बच्चा वीकनेस हो ही जाए है पेरेंट्स की, ये अपन अच्छी तरह से समझ सकें। तो वाकु फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये तो कभी भी भूलने को नहीं है, सच्चिदानंद तो भूले तो मरे हो, सच्चिदानंद भूले मने मरे तो वो तो हर वक्त सोचने के लिए, हर वक्त सांस की तरह सच्चिदानंद को लेते रहोगे तो अपनी बात समझ में आएगी। यद्यपि लिखने की भी जरूरत नहीं है, पर अपन भूल ना जाए या लिया को लिख रहे हूं, व्यर्थ में लिख रहे हूं ये भी कहूं तो चले। ये सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वो आत्मरति वालो है। क्यों आत्मरति वालो है ये भी अपन अच्छी तरह से समझ सकें कि वाह के पास कोई दूसरा है ही नहीं। जो भी कुछ वो कर रहे हो है वो आत्मरमण के ही रूप में कर रहे हो है, कोई वाके सामने है ही नहीं जाकू वो अपने अलावा कोई को चाह सके। रति यानी चाहनो, तो आत्मरति का मतलब क्या? आनंद रूप होने के कारण वो खुद को ही चाह रहे हो, दूसरों कोई है तो वाकु चाहे ना, वो दूसरों कोई तो है नहीं वाके अलावा। सो वो आत्मरत सच्चिदानंद ब्रह्म की जो आत्मरति है वामे सु ये सारे तीन मार्ग कैसे डिराइव हो रहे हैं वो अपने को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। तो या में देखो, आत्मा सु अहंता और रतिसु ममता, आत्मासु अहंता, रतिसु ममता, आत्मासु सॉरी अहंता, रतिसु ममता। गए बखत या कब मैंने आपको समझाया तो द्रव्य और क्रिया के रूप में साधन प्रकरण में, वासु भी यह बात को समझ सको कि वो द्रव्य है और वो क्रिया है। अहंता जो है वो द्रव्य को रिफर करने के लिए है और ममता जो है वो रति की क्रिया को कंडेंस्ड फॉर्म है, यूं अपन समझ लो। रति की जो वाकी क्रिया है वाको वो कंडेंस्ड फॉर्म होके ममता बन के आ रही है। ये अहंता जीव में प्रकट हुआ है, वो जीव प्रवाह मार्गी भी हो सके, मर्यादा मार्गी भी हो सके और पुष्टि मार्गी भी हो सके। वो जो अहंता है वो देहादि को अध्यास बने, ममता जो है वो विषयासक्ति बने,
सॉरी, हो विषयासक्ति नहीं, ममता देह में जाएगी। देहादि में यहां विषयासक्ति आएगी। ये ऑर्डर अभी तक के वासु आपको अच्छी तरह से ख्याल में आना चाहिए। या को नेट रिजल्ट प्रवाही जीव में काम पैदा हुए, ये आंखों देखो कोर्स है। देहादि अध्यास, देहादि अध्यास के कारण काम पुरुषार्थ प्रकट हुए। काम पुरुषार्थ मने ये मुझको चाहिए, ये मुझको होना चाहिए, ये मुझको होना चाहिए, ये मुझको होना चाहिए, वो काम पुरुषार्थ। काम मने सेक्स नहीं, काम मने लस्ट नहीं, काम मने काम पुरुषार्थ। दरअसल ये भारतीय चिंतन की गरिमा है कि अपने आर्ष चिंतन ने, खास करके वैदिक चिंतन ने, जैन बौद्धन में ये नहीं है अवेलेबल फिनोमिना, पर अपने वैदिक चिंतन में की एक महत्ता है कि वैदिक चिंतन ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों फिनोमिना को पुरुषार्थ के रूप में रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, ये पुरुषार्थ हैं, इनकी पुरुषार्थता तुम डिनाय नहीं कर सको। और पुरुषार्थता को सीधो साधो प्राथमिक मतलब तो यह है कि पुरुष के भीतर बिल्ट इन सिस्टम के तहत या तरीके की डिजायर हैं। पुरुषेण अर्थ्यते, पुरुष है तो वाके भीतर बिल्ट इन सिस्टम के तहत ये चारों होंगे ही, नहीं हो सके पॉसिबल नहीं है। माने सन्यासी सन्यास ले लेगो, हिमालय चले जाएगो, पर चेला तो इकट्ठो करेगो। ख्याल में आई ना बात? आश्रम तो बनाएगो ही। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है वो बिल्ट इन सिस्टम के तहत प्रत्येक पुरुष में अवेलेबल हैं ही, वहां में कोई है नहीं। और ये भी अपने यहां शास्त्र में बताया गया है कि सचमुच में स्वस्थता वहां में है कि जहां में इन चारों की अविरोधिता होए। मोक्षा विरोधी काम होए, कामा विरोधी अर्थ होए, और अर्था विरोधी धर्म होए के धर्मा विरोधी अर्थ होए। इन चारों की एक दूसरे से अविरोधिता में ही पुरुष की पुरुषता है, नहीं तो पुरुष की पुरुषता खत्म होकर पशुता प्रकट हो रही है। जब अपन ऐसी कोई कामना कर रहे हैं कि जो धर्म विरोधी है, जब कोई ऐसी कामना कर रहे हैं कि जो अर्थ विरोधी है, ये जैसे रेस के घोड़ा पे पैसा लगाने की कामना, कामना तो हो गई ना प्रकट, पर वो चौपट करने की कामना है अर्थ को, तो
वो कहीं न कहीं पुरुषार्थ नहीं होके अस्वस्थ है, मटका खेलने की जैसे। तो ऐसे ही मोक्ष विरोधी धर्मार्थ काम में कुछ गड़बड़ है, कुछ अस्वस्थता है। धर्म विरोधी अर्थ काम मोक्ष में कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही अर्थ विरोधी धर्म काम मोक्ष में कुछ गड़बड़ है। तो ये चारों पुरुषार्थ हैं और इनमें अविरोधिता होनी चाहिए। अपने को सीधी सी बात समझ सकें कि अपने को चलना है, तो चलने के लिए पैर के अनुकूल आंख होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आंख है पर आंख से कुछ और दिख रहे और पैर से कहीं और चल रहे हैं, तो आंख और पैर को जैसे कोऑर्डिनेशन चलने में जरूरी है, ऐसे पुरुष को पुरुषार्थ के मार्ग में चलने में इन चारों को कोऑर्डिनेशन जरूरी है। एक के कॉस्ट पे दूसरों नहीं हो सके। ये मुख्य अपने यहां को एक बेसिक बात आती, जो सामान्य बात आती। या के बाद पहली बार भागवत ने अपने को बताया कि नहीं, चार पुरुषार्थ नहीं है जीवन में, भक्ति पांचवा पुरुषार्थ है। और इन चारों को भक्ति अविरोधी होना भी उतना ही जरूरी है, और भक्ति को इन चारों से अविरोधी होना भी उतना ही जरूरी फिनोमिना है। वो आखो भागवत को एक इंसाइट है जो अपने को प्राप्त भई है, जो या के पहले भागवत के पहले कोई शब्दन में कही गई होगी, पर उतनी क्लियर कट फॉर्मुलेटेड वाको स्टेटमेंट अपने को मिलो नहीं जैसे भागवत में मिलो। करके महाप्रभु जी कहें कि यह भक्ति पुरुषार्थ की संहिता है भागवत, जामे धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति के अंगतया निरूपित किए गए हैं। ये भक्ति पुरुषार्थ की संहिता है, और इदम प्रथमतया भक्ति को या तरीके से स्वरूप भागवत ने ही समझायो। तो वो एक अलग आंखों एक है। पर अपन समझ सके हैं कि भागवत भक्ति को यहां से इंट्रोड्यूस कर रही है। यहां से इंट्रोड्यूस कर रही है भागवत भक्ति को, पर यह इंट्रोड्यूस करने के बावजूद ऐसे नहीं मान रही है कि भक्ति के अधिकारी सभी हैं। भक्ति भी एक पुरुषार्थ है, बस यहां डेलिकेसी है। आखिर कंसेप्ट की जो डेलिकेसी है वो यहां है कि भक्ति पांचवा पुरुषार्थ है, और आइडियली सबको भक्त होना चाहिए, पर इन रियलिटी लीला वा तरीके की प्रकट नहीं भई है कि हर व्यक्ति भक्त हो सके। जैसे लीला या तरह की प्रकट नहीं भई कि प्रवाह मार्गी जीव धर्म पुरुषार्थ के अविरोधी अर्थ काम कर सके। लीला या तरह की प्रकट नहीं भाई, आइडियली ऐसे होना चाहिए तो पर आइडियल एक हकीकत, जैसे आइडियल वेट अपनो कितना होना चाहिए वो डॉक्टर बताएगा, और अपनो क्या वेट है वो नापने की मशीन बताएगी ना, वो डॉक्टर थोड़ी बताएगा। मापने की मशीन पर खड़े हो जाओ, वो मशीन बताएगा कि तुम्हारा वेट क्या है, और आइडियल वेट क्या होना चाहिए वो डॉक्टर बतावे। तो स्वास्थ्य के हिसाब से एक आइडियल वेट को एक कंसेप्ट है और एक रियल वेट को कंसेप्ट है। ऐसे लीला में कोई एक रियल जो है ये वेट आवे है और आइडियल वेट कुछ अलग है। और या तरीके की त्रिविध लीला है, तो जो प्रवाह मार्गी जीव हैं वह को काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ में अविरोधिता वहां भी होनी ही चाहिए,
नहीं तो बाकी प्रवाहिता गड़बड़ा जाएगी। हो जहां काम विरोधी अर्थ है या अर्थ विरोधी काम है तो प्रवाही जीव अपनो प्रवाह ही होने को कैरेक्टर बराबर निभा नहीं पाएगा। या बात को ध्यान समझो कि यदि प्रवाही जीव में काम और पुरुषार्थ एक दूसरे के अविरोधी नहीं है और विरोधी होकर काम कर रहे हैं तो वह स्थिति में प्रवाही जीव अपनो पुरुषार्थ, प्रावाहिक पुरुषार्थ को निर्वाह करने में अक्षम हो जाएगा। पुरुषार्थ की बात कर रहे हूं, गाली की बात नहीं कर रहे हूं। अपन को क्या एक हैबिट हो गई कि प्रवाह माने गाली, वो तो एक आउट ऑफ कोई भी शब्द को अपन गाली के तरह वापर दें तो गाली बन जाए। ऐसे गाली के अर्थ में मत लो, ये तो एक तात्विक विश्लेषण की बात हो रही है कि प्रवाही जीव के जो पुरुषार्थ हैं वह में काम और अर्थ की परस्पर अविरोधिता होनी चाहिए। यदि अविरोधिता नहीं है तो प्रावाहिक पुरुषार्थ जो है वो कहीं न कहीं गड़बड़ा जाएगा। अब यासु या पे जिम्मेदारी ज्यादा आ रही है क्योंकि या के 2 के बजाय 4 हो जा रहे हैं। वासु वहां पे जिम्मेदारी ज्यादा आ रही है क्योंकि वहां के 4 के बजाय 5 हो जा रहे हैं। तो वाकु 5 की अविरोधिता साधनी है, याकु 2 की साधनी है, वाकु 4 की साधनी है, वाकु 5 की अविरोधिता साधनी है स्वस्थ होने के लिए। पर कामों पुरुषार्थ के जो उपाय हैं वो वाको जीवन है और अर्थ पुरुषार्थ से जो भी कुछ वो उपलब्ध कर सकते हो वो उपलब्ध करे। वो वहां में वाकी प्रवाहिता व्यवस्थित है। जब गड़बड़ाएगो तो बीमार है, वो प्रवाही जीव भी बीमार है। पर यदि वह तरह से कर रहे हो तो वाकी प्रवाह मार्गिता सुस्पष्ट है। और या स्वरूप को या पुरुषार्थ को वर्णन उपनिषद में नहीं आयो है, ऐसे नहीं, श्रेय और प्रेय करके निरंतर आयो है। और प्रेय को आखो बहुत विस्तृत विवेचन उपनिषद में आयो है कि प्रेय कैसे हुए है, श्रेय कैसे हुए है। तो अभी वह डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, पर ये आखो एक सेटअप है और वही तरीके को सेटअप अपन यहां भी समझ सके हैं। पर ये सारे सेटअप की महत्ता ये है, या में जो आप देखो खास ध्यान से कि सच्चिदानंद की जो आत्मरति है इन तीनों में, चाहे प्रवाही जीव होए, चाहे मर्यादा जीव होए, चाहे पुष्टि जीव होए, वह की आत्मरति जो है वो अपने को उदारतावश अहंता के रूप में प्रस्तुत करे, देवे है, वो दान करे है। वाको जो आत्मा है वो अपने को अहंता के रूप में दे है, वाकी जो रति है वो अपने को ममता के रूप में देवे है, वो प्रदान व देव की तरह वो देवे है अपने को। और वो देवे है करके उदारता वा में पहले प्रकट भई। क्योंकि एक बात ध्यान समझो कि यदि ये वो प्रभु दान न करे अपने को अहंता, तो अपन कैसे होंगे? अब निश्चित तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो वो अंकिता ने माइक्रोस बायोलॉजिकल सेल में भी अहंता ममता को प्रतिपादन कियो है। सो वी आर नेवर श्योर कि कहां कहां अहंता ममता नहीं है। पर जो अपनी पॉपुलर प्रेजुडाइस हती कि बहुत सारे ऐसे बरसाती ईयल और इनमें शायद अहंता ममता होए कि नहीं होए, तो कोई वाह तरीके को अपनो चेतना होती पर अपन यूं भी समझ सके कि डीप कोमा में गयो भयो व्यक्ति जाकी अहंता ममता भी स्विच ऑफ हो गयो है। प्राणी हैं पर जाकी अहंता ममता के स्विच ऑफ हो गए हैं, ऐसे डीप कोमा में जाए, वो जिंदा रहे कि नहीं? आजकल तो हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे जिंदे मिले हैं लोग कि जो डीप कोमा में गए हैं, उनके अहंता ममता के स्विच ऑफ है या नियरली ऑफ है, पर वो जी रहे हैं कोई तरह से। तो अपनी स्थिति वो होती यदि प्रभु ने अपने को अहंता ममता को दान नहीं दियो तो उदारतावश अपनी चेतना को। सो प्रभु ने कितनी बड़ी उदारता करी है कि अपने कोई अंश को डीप कोमा में नहीं रखो है, हमें
अहंता जगाई है, वो हमें एक ममता जगाई है। ख्याल में आई बात? वो तीनों पे लागू हो रही हो, प्रवाह पे भी, मर्यादा पे भी और पुष्टि पे भी करके। वाह उदारता के कारण, वो अहंता के कारण जीव बने, वाह ममता के कारण देहादि को वो निभाना चाहे। यदि ममता नहीं होए तो आदमी काय को देहादि निभावे? एक बात ध्यान समझो, नख काटने में या बाल काटने में या दाढ़ी करने में कोई को कुछ जावे? रोज दे दे घिस घिस के बाल खुरंट हो जाए वहां तक दाढ़ी काटें कि नहीं काटें? अपन क्यों काटें? ममता है नहीं, दाढ़ी पे ममता नहीं है। और मुझको अपनी बराबर याद है मैं अपनी बात बता रही हूं कि पहले जब मेरी जनोई भई तब मुंडन भयो। मुंडन होने के बाद वो चोटी बड़ी सी आई, तब थोड़ी शर्म आती थी चोटी की, क्योंकि माथा आखो टकलू और चोटी दिखे तो थोड़ी शर्म आती थी। वो जितने दिन नहीं आए बाल उतने दिन नहीं आए, पर जैसे ही बाल आने शुरू हुए बाबा, फिर मैंने कही कि अब ये अपने बाल कटवाने ही नहीं ना कि कभी कोई को चोटी दिखे। क्योंकि तकलीफ क्या होती थी, मैं अपनी तकलीफ समझाऊं कि वह वक्त छोटा तो मुझको जैसी अक्ल चली वासु कि बस में बैठे हूं ना और मुझको अपर डेक में बैठना पसंद आता, और वो हवा आते ही चोटी खुल जाती और लहराती झंडा की तरह तो मुझको बड़ी संकोच होता कि ये चोटी लहरा रही है, फर 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 होती, और मुझको अपर डेक में बैठना पसंद आया। और वो जैसे ही बस चले वो पता नहीं चोटी क्यों खुल जाती और फिर पीछे फुर 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 लहराती। तो मेरे को मन की या को बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि इतने बड़े बाल रखो कि न तो चोटी कोई को दिखे न कोई को चोटी अपनी लहरावे। तो मेरे ऑलमोस्ट बॉब कट हेयर यहां तक के हेयर हो गए, इतने इतने बड़े। और उन बालन पे मेरी इतनी ममता, या सब तकलीफ के कारण के काय के कारण भगवान जाने पर बरसन से मैंने पा लिए वो बाल इतने सब। जैसे सरदार जी अपनो दाढ़ी और वो केश पाले हैं, वैसे मैं भी उनकी बड़ी हिफाजत करके बाल उनको पालतो। अचानक लक्ष्मी आई तो दादाजी ने कहा ये सब बाल कटवाने पड़ेंगे। मेरे दादाजी का बहुत झगड़ा हो गया, क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी उन बड़े बालन में बॉब कट हेयर में कर ली थी। अब मेरे इतना तुमुल झगड़ा भयो दादाजी के साथ, तो मैंने दादाजी फिर बाल कटवा रहे हो तो टका ही करवा दो मेरो। और फिर दादाजी गुस्सा हो गए, बेवकूफ शादी के वक्त टका हुए। अरे मन के शादी के वक्त टका नहीं है तो ऐसी कैसी औरत के वाके कारण मुझको अपने बाल रखने को स्वातंत्र नहीं। बहुत तुमुल युद्ध भयो हम बाप बेटा के वह प्रश्न पे। एक दिन तो मैं दुखी हो गया, तो इतना मन की साला बाल रखने की स्वतंत्रता नहीं है अपने को, तो सुसाइड करनी चाहिए, ऐसा भी मुझको विचार है क्योंकि इतनी ममता बालन पे, बड़े बड़े बालन पे। और दो चार मेरे दोस्त भी ऐसा थे, वो भी मुझको सहानुभूति प्रकट कर गए कि बाबा अब आपके ये बाल जाएंगे। मैंने कि क्या करें, दादाजी समझते नहीं है तो जबरदस्ती कटवा रहे हैं। तो मुझको एक्चुअली लक्ष्मी पे गुस्सा आने लग गया कि ऐसी कैसी औरत आई कि अपने सब बाल जा रहे हैं। तो ये बात ध्यान समझो कि आदमी की ममता बढ़ जाए ना तो दाढ़ी कटवाने में, बाल कटवाने में भी दुख हो जाए, पर ममता नहीं है। अब नहीं रही ममता, अब चोटी फरहा रहा है तो अभी मुझको कोई संकोच नहीं है, अब क्योंकि अब सीजन हो गया मैं अभी फरारा जाए, फरारा तो ना अपने से जाए मैं जावा दियो नहीं हो जाए। तो वाह वक्त क्या है कि वो यंगेज हती न और ऐसे चोटी फर 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 करती, तो बस में संकोच हो जाता कि साला लफड़ा हो गया, क्योंकि दो चार लोगन के चेहरा पे स्माइल आई जाती फिर के चोटी फरहा रही है तो या रहस्य को समझो कि आदमी के ममता के जो खेल हैं वो कैसे कॉम्प्लिकेटेड खेल हैं कि जिन बालन को कटवाने। और एक्चुअली मैं अपनी बात करूं, ऐसे नहीं, हमारे दादाजी को नख की ममता थी, ऐसे ऐसे बड़े नख रखते इतने इतने बड़े नख रखते नरसिंह जी के जैसे दादाजी के नख। अब वो दादाजी खुद के नख तो नहीं कटवाते, मेरे बाल कटवा दिए। मेरे को ये भी एक शिकायत थी खुद के नख तो कटवा में नहीं, इतने इतने बड़े बड़े नख रखे, मेरे काय को बाल कटवा दें।
कैसे वो बाप बेटा के बीच में जब वक्त डिस्प्यूट हो जाए वह वक्त हो ही जाए, फिर वह वक्त कोई उपाय नहीं रह जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ममता अपने को होए तो जिन चीजन में औसतन आदमी को ममता नहीं है, पर वहां में यदि अपने को ममता है तो अपने को काटनो पोसावे नहीं, और अपने को ममता नहीं है तो तुरंत जावा दियो नहीं हो जाए न, क्या भयो या में आखो बात तरीके। तो जिन बड़े बड़े क्रांतिकारी को देह में ममता नहीं रही, उनने अपना देह भी यही तरह से खत्म करवाया जैसे कोई आदमी हेयर कटिंग सैलून में बाल कटवावे। ऐसे तो एक क्रांतिकारी नहीं, सैकड़ों क्रांतिकारी भय। सरदार जी के जो गुरु हते, मैं उनको नाम भूल गया कौन से, तो जब बाबर ने उनको जलती तवा पे, तेग बहादुर नहीं कोई दूसरे नाम हते, अर्जुन देव जी हते के क्या हते, तो बाबर ने उनको जलती तवा पे खड़ो करवा दियो, और उन्हें वो पंजाबी में उन्हें कही कि तेरो बोल मीठो है कि तुम को तवा पे जलवा रहे हो, जलवा दे चल। तवा पे जल गए। उन्हें कही मुसलमान धर्म अंगीकार नहीं करूंगा, तो उनकी जला दे, तो उनकी तो तेरे मीठे बोल हैं। इतनी प्रसन्नता से वो तवा पे खड़े हो गए जाके। अपन शायद अपने बाल नहीं कटवा सकेंगे, उतनी सरलता से उनने अपना देह छोड़ दिया तवा पे, तपते तवा पे खड़े होके। तो आदमी को ये सारा खेल जो है वो ममता को है, यह बात को ध्यान से समझो। तो वह देह में अपने को ममता में कारण देह आवे। अब वो देह के जो पैराफर्नेलिया जिनके बिना देह सुरक्षित नहीं रहते होए, उन सब विषय में पाछी आसक्ति आवे। अब ये सब मोह को विस्तार है। ये मोह को जो विस्तार है वो कैसे पैदा भयो? प्रभु के द्वारा दी भई उदारता, अहंता, ममता के कारण ये मोह अपने को पैदा हो रहा है। माइंड इट, ये मोह सिर्फ प्रवाह मार्ग में ही हो रहा है, ऐसे नहीं। ये मोह आत्मरति, अहंता, ममता, जीव, देहादि, देहादि अध्यास, विषयासक्ति, धर्म मोक्ष में भी हो रहा है। ये मोह जो है वो यहीं हो रहा है, ऐसे नहीं। पुष्टि मार्गी में भी आत्मरति, अहंता, ममता, जीव, देहादि, देहादि अध्यास, विषयासक्ति, शरण, महात्म्य ज्ञान, सेवा, तनुजा, विषयासक्ति, समर्पण, सुदृढ़ स्नेह, कथा, वितजा वगैरह तक वो वहां भी वो मोह जा रहे है। अब वो मोह शब्द अपने को चुभतों से लगे है, पर यहां में अपने नैरो फ्रेम को गुना है, मोह को गुना नहीं है, क्योंकि इन मोहन के बड़े पॉजिटिव रोल हैं। ये अपन अच्छी तरह से समझ सके हैं। जहां अपन यहां जो ये कह रहे जा रहे हो कि आसुर जीव को मोह होवे है, वो तो अपन महाप्रभु जी के नाम पे आएंगे तब देखेंगे। पर बाकी भूमिका के तौर पे महोदारता और मोह जनकता के फिनोमिना में इतना जानना एज ए प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। वही मोर और लेस पैटर्न अपन यहां भी समझ सकें। सच्चिदानंद अब यहां सच्चिदानंद के बजाय अवतार अपन और ऐड कर लें। वह अवतार की आत्मरति, आत्मरति सु अहंता, आत्मा सु अहंता, रति सु ममता, अहंता सु जीव, ममता सु देहादि, जीव सु देहादि को अध्यास, देहादिसु विषयासक्ति, यहां आके महाप्रभु जी, ये महाप्रभु जी की डीप इंसाइट है कि यहां आके महाप्रभु जी
ये आपको एक एडिशनल कंसेप्ट लीला में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रमाण प्रमेय साधन फल बल को। बस इतना जो पिक्चर आप याद में रखोगे तो ये मोह महोदारता और मोहजनकता को यहां भी आप देख सको ध्यान सु कि लीला में भी भगवान के जो जहां भगवान प्राकृतानुकृति कर रहे हैं, वहां जो जीव है, भगवान तो आत्मरति कर रहे हैं, आत्मा रामोप्यरी रमत, भगवान तो आत्मरति के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर जीव में अहंता है, वो अहंता को मोह वहां पैदा हुआ है, वह अहंता के मोह के कारण जीव भाव पैदा हुआ है, जीव भाव के कारण देहादि को अध्यास पैदा हुआ है, और वह देहादि के अध्यास के कारण फिर प्रभु उदारता प्रकट कर रहे हैं प्रमाण बल की और साधन बल की। यहां ममता को जो मोह पैदा हो रही है, वह के कारण देहादि पैदा हो रहे हैं, वह के कारण विषयाशक्ति पैदा हो रही है, और वह विषयाशक्ति में सु प्रभु प्रमेय बल के आधार पे प्रमेयाशक्ति प्रकट कर रहे हैं और फलाशक्ति प्रकट कर रहे हैं। इनको कॉरस्पॉन्डेंस या तरीके को है, या बात को मत भूलियो, या तरीके को इनको कॉरस्पॉन्डेंस है। बस इतनी बात ध्यान में समझो ना। मैंने बताया तो पहले कि नहीं बताया तो नहीं बताया तो आज या को अच्छी तरह से समझ लो, मन में अच्छी तरह से ठसा लो। ये बात आपके पिक्चर समझ में आ गए हो। प्रमाण से तुमको प्रमेय ज्ञान होएगा, साधन से तुमको फल के ज्ञान होएगा, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति को जो अपन ने बताया ना, बेसिक वही तो है। क्रिया शक्ति में चत्वारी श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता से मैं बताया था ना, मैंने ये विषय यही लिया। तो ये बात एकदम पिक्चर अपने माइंड में साफ रखो, फिर सारी बात समझ में आएगी। अब जो अपना प्रकरण है, ये तो एक अपना होराइजन अपन ने स्पष्ट करने के लिए कि ये फ्रेमवर्क अपने माइंड में रहना चाहिए कि दो तरह से मोह है, दो तरह से उदारता है, आगे पीछे करके। अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो सब या के स्पष्ट होएगो तो समझ में आ जाएगो। जो पैसेज मैंने लियो है वो पैसेज गीता को लियो है, और गीता के पैसेज में मुख्यतया जहां भगवान ये आज्ञा कह रहे हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषत यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञानं तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषत यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तो कोई ऐसी बात बताने जा रहा हूं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जानने लायक तेरे लिए कुछ भी नहीं बच जाएगा, सब बात तेरे को बराबर पल्ले पड़ जाएगी। ऐसा ज्ञान मैं तो कुछ अविज्ञान बता रहा हूं। उन वाह टाइटल में प्रभु ने क्या क्या बातें बताई हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं, पर अपने इन दो नामन के उपयोगी कौन सी बातें हैं वाह, वो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं। और वो है ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चये मत्ते वेति तान विद्धि न त्वहन तेषु ते मयि। जो तेरे भीतर सात्विक राजस या तामस भाव हैं वो सब मेरे पैदा किए भय हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चये मत्ते वेति तान विद्धि, बराबर समझ ले तू कि वो मेरे कारण मैंने तेरे में पैदा किए हैं। अब वो अपना सर्कल याद करो तो मेरी बात बराबर समझ में आ जाएगी। सात्विक राजस तामस कैसे पैदा हो रहे है।
हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को मत्ते वेति तान विद्धि न त्वहं तेषु, मैं उनमें कैद नहीं हूं पर वो मेरे में है, पैदा भय। मैं उनमें पैदा नहीं भयो हूं सात्विक राजस तामस भाव में, क्योंकि जीव उनमें पैदा भयो है। मैं उन सात्विक राज, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन देख लोगे ना तो याद आ जाएगा कि जीव उनमें पैदा भयो है, भगवान उनमें पैदा नहीं भयो है, भगवान में वो पैदा भय है। मत्ते वेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हाँ, वो जाए दिखा दे तो सबको पाछो संतोष हो जाए। देख लो, ये रंग बड़ा अच्छो कियो, खूब खूब धन्यवाद, मजा आ गई देखने में, मुझको भी नशा आ रहा है। तो ये देखो क्या, ये सात्विक राजस और तामस भाव मेरे में पैदा भय हैं, मैं इनमें पैदा नहीं भय हूं। उनके भीतर जाके देखो कहां है भगवान। भगवान तो उनके बाहर पैदा भय। मत्ते वेति तान विद्धि न त्वहं तेषु, वो मेरे में नहीं, वो मैं उनमें नहीं, वो मेरे में पैदा भय। त्रिभिर्गुणमयैर् भावै एभिः सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। इन तीन गुणन के भाव से जो मोहित हो रहे है वो सारा जगत मोहित है। अब देखो, सारे जगत की मैंने महिमा बता दी यहां। ये अब देखोगे ना तो आपको ख्याल आएगा कि सारा जगत मोहित है, माने अनवतार कालिक जीव और अवतार कालिक जीव, सभी जीव मोहित हैं। सबके मोह के अलग अलग प्रकार हैं, क्योंकि सबके उदारता के अलग अलग प्रकार हैं। मोहितम सर्वमिदम जगत मोहितन नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। मेरे को इन सात्विक राजस तामस भाव सु पर मुझको जान नहीं सके है। देखो, क्योंकि सात्विक राजस तामस भाव के भीतर पैदा भयो जो जीव है, जानाति इच्छति यतते वालो कर्ता, वो वाकु कैसे जान सकेगा? वो तो सात्विक राजस तामस के ऊपर की कथा है, बाहर की कथा है। अपनी मियां की दौड़ मस्जिद तक, सात्विक राजस तामस तक, बहुत जोर मारे तो सात्विक तक जाएगो। सात्विक के कारण थोड़ा सा ज्ञान पैदा हो जाएगा। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। वाके बाद तो वो नंदयती और नंदती को आंखों चकरा रहे हो, और वाके बाद सच्चिदानंद ब्रह्म है आत्मरतिशील, कहां से जान सकेगो? सच्ची बात है। चित्र को देख लो तो एकदम समझ में आ जाएगा। आई ना बात ख्याल में? मामेभ्य परम अव्ययम। भगवान वाक्य बात कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या। यही तो मेरी माया है, देवी माया है, गुणमयी माया है, ये तीन गुण वाली माया है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तरंतिते। जो मेरे सामने जो शरणागत हुए हैं, वो भी मैं आपको बता चुके हो कि अपनी अहंता, अपनी ममता, अपने ज्ञान, अपनी इच्छा, अपनी यत्न को वाके ज्ञान इच्छा यत्न के साथ जो ट्यून कर सक रहे हैं, वो लोग वाकु तर सकेंगे। यदि वाके ज्ञान, वाके इच्छा, वाक मने वो जो रिवर्स को, जो वो ब्रोकन एरो को जो हतो ना, वामे जिनने वो गति नहीं अपनाई है जो या गति में है, माने सच्चिदानंद सु अज्ञान मद मोह ज्ञान और संशय के तरफ की डायरेक्शन में जो मूव कर रहे हैं, वो भगवान को जान ही नहीं सकेंगे। इनसु रिवर्स ऑर्डर में जो जाने को प्रयास करेंगे, भगवान के शरणागत होके, उनको कुछ कुछ झांकी मिलनी शुरू होगी। पर वो वहां आते आते टाइ टाइ फिस हो जाए, क्योंकि सत्वरज तम देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या। वाकु क्रॉस करना ही मुश्किल है, क्योंकि वहां आते आते तो पेट्रोल खत्म हो जाए, अपना गाड़ी बंद पड़, अपन फिर एक्सीलरेटर दबावे भी ना, घुज 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 करके खड़ी वहीं रहेगी, गाड़ी आगे नहीं जावे, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया। ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंतिते। वाक्य बाद भगवान कह रहे हैं। अब देखो दूसरी बात आ रही है प्राकृतानुकृति व्याज की। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम
मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भाव मजानंतो ममाव्यय मनुत्तमम। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। अब यहां में दोनों तरह के अर्थ लिए जा सके संप्रदाय भेद सु। मैं अव्यक्त हूं, वो मुझको व्यक्तिमापन्न समझे हैं। संप्रदाय भेद सु एक अर्थ ऐसा है, और संप्रदाय भेद सु अर्थ एक ऐसा है कि मैं व्यक्तिमापन्न हो गया हूं तब भी मुझको अव्यक्त समझे हैं। अव्यक्तम अबुद्धया मन्यन्ते, माने प्रकट हो गया हूं तब भी मुझको प्रकट नहीं होने लायक समझे कि प्रकट ही नहीं हो सके भगवान। ऐसे अबुद्धया। क्यों अबुद्धया? वाको भगवान कह रहे हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, सबके सामने मैं प्रकाशित हूं कहां हूं। अब देखो वो दुरत्या माया के कारण वहां तक जावे ही नहीं है, तो प्रकाशित ही कैसे होएगा वो। कल भी अपन यही लिए देख गए कैसो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो सूर्य चंद्र कुछ भी वहां प्रकाश पहुंचा नहीं सके। तो नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयन नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। ये मूढ़ जो है वो मकु अज और अव्यय जान नहीं पावे है। ये गीता को मुख्य पैसेज है जहां में महोदारता कहां प्रकट हो रही है? मामेव ये प्रपद्यन्ते में, माया में तरंति ते। मोहजनकता कहां कहां प्रकट हो रही है? ध्यान से देखो, मम माया दुरत्यया में, मूढ़ोयम नाभिजानाति में, आयो ख्याल में? ये चैव सात्विका भावात राजसास तामसाश्च में भी प्रकट हो रही है। तो ये सारे जो हैं वो मोहजनकता के और महोदारता के आखो भगवान के अवतार कालीन लीला को संदर्भ है, जो यहाँ अपन स्पष्टतया समझ सके हैं। यहाँ तक तो अपन ने मूल पैसेज देखो, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए भले। पर अपन याको कैसे शंकराचार्य से लेके अरविंद महर्षि तक एक ही अर्थ कर रहे हैं, वाह की खूबसूरती अपन देखें। क्योंकि सबके पास आनंदात्मक ब्रह्म और लीला का कॉन्सेप्ट मौजूद है, करके वो लोग दुखी नहीं हो रहे हैं। मायावादी होते भय भी वो दुखी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लीला को कंसेप्ट है उनके यहाँ आनंदात्मक ब्रह्म को। और जिनके यहाँ आनंदात्मक ब्रह्म को कंसेप्ट नहीं है वो लीला से दुखी होते रहे। उनके भाग्य में आनंद नहीं तो अपन क्या कर सकें? उनके भाग्य में ही दुख है तो अपन के पास इलाज नहीं हो सके। बाकी जिनके पास, जैसे शंकर जो निर्धर्म निर्गुण निर्धर्मक निराकार ब्रह्मवादी हैं, वो भी पाछे लीलावादी तो है ही। या की ब्यूटी अपन थोड़ी चेक करें तो मजा आएगी। शंकराचार्य बहुत अच्छे कहे हैं। सबसे पहले ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये मत्तवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। पर देखो शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, ये केचित प्राणी नाम कर्मवशात जायन्ते भावा। प्राणीन के अपने कर्म के कारण जो भाव पैदा हो रहे हैं, अपने को लगे कि कर्म को बड़ा भारी सिद्धांत कुछ कहने जा रहे हैं शंकराचार्य, पर समरसॉल्ट देखियो कितनी खूबसूरत खा रहे हैं। तान मत्तेव जायमानन विद्धि। जो तुम्हारे भीतर कर्म सु भाव पैदा हो रहे हैं, माइंड इट, वो मेरे द्वारा पैदा हो रहे हैं। खाई ना समरसॉल्ट लीलात्मिका। बाबाजू कर्म को सौंप रहे हैं बात कि कर्मवशात जो भी सात्विक राजस भाव तुम्हारे भीतर पैदा हो रहे हैं, भगवान शंकराचार्य के हिसाब से भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वो कर्मवशात जो पैदा होते भाव हैं वो भगवान के कारण पैदा हुए हैं। इति विद्धि, या तरह से तू अच्छी तरह समझ जा, शंकराचार्य कह रहे हैं। जो ये तीसरा श्लोक है तो देवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, वहां पे व्याख्या करते हुए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, कथम पुनम देवीम एताम त्रिगुणात्मिकाम वैष्णवीम मायाम अतिक्रामंती। ये त्रिगुणात्मिका देवी
माया को अतिक्रमण क्रॉस कैसे कर सकेगा जीव? कह रहे हैं अरे सुन, इति उच्यते, मैं बताऊं तो कैसे क्रॉस करेगा। शंकराचार्य कह रहे हो, ये महाप्रभु जी नहीं कह रहे हैं, माइंडेड। शंकराचार्य कह रहे हैं उच्यते देवी नाम देवस्य, देव की जो है वही तो देवी। देवी को मतलब क्या? जो देव की हो। देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णु स्वभूता माया, ये तो मेरी खुद की मेरी माया है। और यस्मादेश यथोक्ता गुणमयी मम माया दुरत्यया मायाविनम स्वात्मभूतम सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते। तो मैं तुम्हारे भीतर बैठे हुए हूं, वो तुम्हारे भीतर बैठे हुए मेरे को जब तक तुम शरणागत नहीं होगे तब तक तुम क्रॉस नहीं कर सकोगे या माया को। शरणागति के बिना तो तुम क्रॉस कर ही नहीं सकोगे। शंकराचार्य ने ज्ञान को सिद्धांत ड्रॉप किए हो। हाँ, ते मायाम एताम तरंती, वो तो माया को तैर जाएंगे। तब फिर पाछे प्रश्न उठ्यो कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भाव अजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम। नहीं, ये अजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो नाभिजानाति। तो वहां शंकराचार्य कितनी मजेदार बात कह रहे हैं। नहीं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम किम निमित्तम मामेव न प्रपद्यन्ते। आखिर ये जीव क्यों मेरे शरणागत नहीं हुआ है? उच्यते, देखिए ध्यान से सुनियो, अव्यक्तम, मैं अव्यक्त हूं, प्रकट नहीं हुआ हूं तुम्हारे सामने। अप्रकाशम, अव्यक्त को मतलब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने अपनी पूरी हकीकत को प्रकाशित नहीं कर रहे हूं। पर व्यक्तिमापन्नम, अभी तो तेरे सामने प्रकट भय हूं कि नहीं। इदानिम माम मन्यन्ते, अभी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूं तब भी मुझको अव्यक्त मानो, फिर कैसे तुम तैर सकोगे? लीलावाद लिया है कि नहीं शंकराचार्य? माम कैसो नित्य प्रसिद्धम। अरे मैं कोई अप्रसिद्ध हूं का? अब वही पाछे वो मेहदी हसन वाली बात आ गई कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने, नित्य प्रसिद्ध हूं मैं। अब ये मोहसू भगवान कह रहे हैं क्या? भगवान अपनी हकीकत कह रहे हैं कि भाई मैं नित्य प्रसिद्ध हूं, पर नहीं जानो तुम तो मत जानो, क्या उपाय? ईश्वरम अपि संतम, ईश्वर हूं मैं तुम्हारो, तो तुमको मानने में नहीं आता हूं तो मत आओ। अबुद्धयो अविवेकी, जावाद्यो नहीं, अविवेकी हो तुम लोग। अबुद्धय अविवेकिना परम भावम परमात्म स्वरूपम अविवेकिनो माम अव्ययम व्यय रहितम अनुत्तमम निरतिशयम मदीयम भावम अजानन्तो मन्यन्ते। समझ ही नहीं पावे मुझको। वाक्य बाद कह रहे हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। शंकराचार्य जी के तकलीफ यह है कि अपने यहाँ सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया, योग माया और व्यामोहिका माया, तीन माया हैं। उनके यहाँ व्यामोहिका माया और सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया मोर और लेस थोड़ी मिथ्या रूप में है, पर योग माया उनके यहाँ है नहीं। तो योग माया का अर्थ बड़ा मजेदार कर रहे हैं शंकराचार्य कि भगवतः चित्त समाधानम योग, भगवान में चित्त को जोड़ना ये योग है। तत्कृता माया, वो चित्त जोड़ने की प्रक्रिया में तुमने अपने मन की प्रक्रिया में जोड़ दी है, वो योग माया। मन के जो खराफात है तुम्हारी, जब तुम भगवान में चित्त जोड़ने जाओ तुम्हारा मन करप्टेड है, और वो करप्टेड मन को जा वक्त तुम भगवान में जोड़ने जाओ तो मन कुछ वहां भी कुछ बंदरवेड़ा कर रहे हो, वो योग माया है। तो बड़ा मजेदार किया है कि भगवतः चित्त समाधानम योग तत्कृता माया योग माया तया माम व्यामोहिता तया आवृता समावृता अतएव मूढ़ा, मूढ़ है।
अपने मन के हिसाब से तुम मोकू समझ रहे हो, मेरे स्वरूप के हिसाब से तुम मोकू नहीं समझ रहे हो। कहने को शंकराचार्य को मतलब यह है, तुम्हारे मन में जो कचरा भरे हुए हो वो तुम मेरे पे ठाल रहे हो। मैं जैसा हूं ऐसे तुम समझने के लिए तुम्हारे मन को तैयार नहीं कर रहे हो, या के लिए मूड हो ना भी जानती नहीं समझ पाओ। अब देखो ये महोदारता और ये मोहजनकता भगवान की शंकराचार्य ने कितने खूबसूरत शब्द में, ये बात सच है कि अपने उनके बहुत मतभेद है, मगर या पहलू में या पक्ष में अपने से बहुत दूर की बात नहीं कह रहे हैं, आसपास की बात कुछ कह रहे हैं। श्री रामानुजाचार्य सात्विका राजसा तामसा को अर्थ करते वक्त कहें कि सात्विक यानी देह, राजस यानी इंद्री, और तामस यानी भोग्यत्वेन तद हेतुत्वेन च अवस्थिता भावा। जो भाव हैं वो सात्विक राजस तामस हैं, वो सारे मेरे शरीर हैं। क्योंकि उनके यहाँ यह सिद्धांत है कि भगवान सबको शरीर ही है और दुनिया सारी भगवान को शरीर है। रामानुजाचार्य को सिद्धांत यह है कि दुनिया सारो जीव जड़ सब भगवान को शरीर है और भगवान इनको शरीर ही है। तो जब भगवान इनको शरीर ही है, भगवान देहधारी है और सारी दुनिया जड़ जीव भगवान को देह है, ये उनको सिद्धांत है। या सिद्धांत के कारण कह रहे हैं कि सात्विक राजस तामस भाव जो भी हैं वो सब मेरे देह में स्थित हैं, पर सावधानी ये रखियो कि तत्प्रकारो अहम न तो अहम तेषु तदा यत स्थित। वो मेरे पे डिपेंडेंट है, मैं उन पे डिपेंडेंट नहीं हूं। ये भगवान समझाना चाह रहे हैं।